सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एसएससीटी का रिजल्ट भी आ चुका है और सब कुछ हो भी रहा है। तो बस एक ही चीज़ नहीं हो रहा है, एसएससी जीडी 2022 विदियल कैंडिडेट लोगों का, ठीक है। 1337 विदियल में से बस 2-3 जन का अभी तक मतलब रिजल्ट छोड़ दिया है, यानी कि जॉइन लेटर दे दिया गया है, और बाकी सारे बहुत बंदे लोगों का अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोगों का भी डाउट है कि वेरिफिकेशन क्लियर होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी डाउट होगा आप लोगों का, ज्वाइनिंग कब तक होगा, ये तो बहुत बड़ा डाउट है। किसी भाई लोगों का डोजियर CAPSL पहुँच कर भी ईमेल के दौरान एक मैसेज भेजा जा रहा है, जो कि लिखा हुआ है कि आपका कुछ मिसमैच हो रहा है, तो आपको इस जगह पे इतना तारीख को आना होगा। तो ये क्या है, ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं ऑल विद हेल्थ रिलेटिव ऑल डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग वीडियो में नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। किसके पास? विद हेल्थ कैंडिडेट लोगों के पास। तो चलो गाइस, बिना देरी ना करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों का फर्स्ट डाउट ये है कि वेरिफिकेशन होने में कितना टाइम लग रहा है। तो वेरिफिकेशन कितना जगह में होता है? 2 जगह में होता है। एक CAPSL में होता है, CFSL में होता है, और एक NCRB में होता है, ठीक है। तो 2 जगह वेरिफिकेशन होता है। तो पहला वेरिफिकेशन CAPSL का बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है CAPSL। तो जब आप विदियल होते हो तो आपका डोजियर कहाँ जाता है? पहले आप लोग का डोजियर जाता है अपना फोर्स के पास, ठीक है। जो आपको फोर्स मिला है उस फोर्स में जाएगा आपका डोजियर। तो वो फोर्स क्या करेगा? आपका डोजियर को वेरिफिकेशन के लिए CAPSL पहला फर्स्ट CAPSL भेजा जाएगा, ठीक है। तो CAPSL में कितना टाइम लगता है, ये बात मेन आता है। तो CAPSL में टाइम लगता है, किसी का टाइम लगता है 2 मंथ, किसी का टाइम लेता है 3 मंथ, किसी का टाइम लेता है 4 मंथ। मतलब कोई एक टाइम नहीं रहता है, एक सटीक टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को मेन CAPSL मतलब NCRB से मेन CAPSL ही है, फर्स्ट CAPSL में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और NCRB में उतना टाइम नहीं लगता है। तो CAPSL का हम लोग पूरी टाइम पकड़ के चलने से, तो CAPSL में टाइम पकड़ के चलने से आप लोगों का 5 मंथ, ठीक है। आप लोगों का 5 से 6 मंथ लगेगा CAPSL क्लियर होने में। तो CAPSL क्लियर होने के बाद फोर्स से एक इंसान जाता है, ठीक है। एक इंसान जाएगा, जाने के बाद फिर वो डोजियर कंप्लीट हुआ है, जो डोजियर कंप्लीट हो चुका है वो डोजियर को फिर लेके आएगा फोर्स वाला, ठीक है। फोर्स में लेके आएगा, फिर फोर्स वाला सब चेक करेगा, डोजियर वगैरह चेक करने के बाद वो लोग क्या करेगा, फिर NCRB भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो NCRB भेज दिया जाएगा, अभी आता है NCRB का मेन बात, ठीक है। NCRB में कितना टाइम लगेगा? तो NCRB में कोई टाइम नहीं लगता है गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। NCRB में कोई टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम टाइम NCRB में 2 से लेकर 3 मंथ, ठीक है। 2 से लेकर 3 मंथ में आप लोगों का NCRB यानी कि CFPB क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जाएगा रिवाइज रिज़ल्ट के लिए, यानी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी डिक्लेयर तो नहीं होता, किस साइड पर होता है रिज़ल्ट डिक्लेयर तो मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन जितना पता है डायरेक्ट ईमेल के दौरान जॉइन लेटर आता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल के दौरान आता है, तो इतना मुझे पता है। तो लेकिन आप लोग का मेन बात है कि NCRB में उतना टाइम नहीं लगता है, 2 से लेकर 3 मंथ लगेगा, इतना ही टाइम लगता है। उसके बाद आप लोगों का 1 महीना में क्या होता है, आप लोग का कुछ कॉल आएगा, फोर्स से एक कॉल आएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप का कॉल आता है। कॉल आने के बाद आप लोगों का 1 महीना या तो 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का जॉइन लेटर इशू कर दिया जाएगा। तो क्योंकि मुझे कैसे पता है गाइस, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि 2021 SSTD 2021 का विदियल कैंडिडेट था, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन CAPSL NCRB कंप्लीट होने में, ठीक है, 10 मंथ लगा था। 10 मंथ में उसका हो चुका था। मैक्सिमम उसका टाइम लगा था CAPSL में 6 मंथ टाइम लगा था, और NCRB में उसका 1 मंथ मतलब 2 मंथ में उसका NCRB कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद उसका फोर्स से कॉल आया, फोर्स से कॉल आने के बाद उसको बोला आपका सब कुछ हो चुका है, सब कुछ वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद उसको क्या बोला, एक रोज़गार मेला में बुलाया गया है,
रोज़गार मेला में बुला के उसको जॉइन लेटर दिया गया। उसके बाद वो ये 2024 का मार्च का 12 तारीख में उसने ज्वाइन किया है नदिया में, कोलकाता नदिया में ज्वाइन किया। अभी तक वो ट्रेनिंग में नहीं गया अभी तक, लेकिन वो अभी तक सैलरी मिल रहा है उसको, ठीक है। अभी उसका 3 मंथ से 4 मंथ हो रहा है, तो उसको अभी सैलरी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यही है आप लोगों का डाउट। और एक डाउट है कि CAPSL जाने के बाद भी किसी किसी का सिग्नेचर, किसी किसी का हैंड राइटिंग मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। उन लोगों को क्या कर रहा है, ईमेल के दौरान मैसेज आ रहा है कि आपको इस जगह पे आना है और आपको इस जगह पे आके ये सब करना है। तो उन लोगों को क्या होगा, 70 फॉर्म फिर भरवा दिया जाएगा, ठीक है। 70 फॉर्म फिर दिया जाएगा, फिर भरना पड़ेगा 70 फॉर्म। उसके बाद आप लोगों का फिर टाइम लेट हो जाएगा। जिसको बुलाएगा तो सोचो कि गैस बहुत टाइम लेट होगा उसका, ठीक है। तो भगवान करे आप लोगों को नहीं बुलाए, ठीक है गाइस, क्योंकि जिसको बुलाएगा उसका वेरिफिकेशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तकरीबन उसका लग जाएगा 1.5 साल से 2 साल उसका लग ही जाएगा, क्योंकि फिर नया से होगा ना उसका, क्योंकि उसको बुलाया जाएगा, 70 फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद भरेगा वो बंदा, भरने के बाद फिर फोर्स के पास भेजा जाएगा। फोर्स फिर क्या करेगा, उस डोजियर को रखेगा। उसके बाद फिर CAPSL भेजेगा। CAPSL में कंप्लीट होगा, फिर कब कंप्लीट होगा कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर NCR भी जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसका, क्योंकि हम लोग का 2022-23 विदल 1337 विदल लोगों का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत पहले प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि और किसी बंदा का क्या होगा, अभी फिर से मिसमैच हो जाएगा, तो फिर उन लोगों का से 70 फॉर्म भरना पड़ेगा। उन लोगों को बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ना करे किसी को ऐसा नौबत दे, ठीक है गाइस। तो आप लोग का डाउट तो क्लियर हो चुका है शायद। तो आप लोग का क्या क्या डाउट है आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। और मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा बंगाली अच्छा खासा है। अगर आप लोगों को बंगाली में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।